जय अच्छा चीनी दो। इसके पश्चात आगे की कथा सुनिए कि नीमसार तीर्थ में 88,000 को ऋषियों को सूत जी महाराज ने कथा सुनाते हुए आगे की कथा कहते हैं कि एक काशीपुर नामक नगर है। उस नगर में सदानंद नाम के ब्राह्मण का जन्म हुआ। वो ब्राह्मण इतने दुखी थे कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। भिक्षा मांग कर लाते थे तो उनके परिवार का भरण पोषण होता। भिक्षा मांगते मांगते उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। वृद्धावस्था आ गई लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सदानंद ब्राह्मण भिक्षा मांगने गए, नगर में प्रवेश किया। सुबह से शाम हो गई लेकिन भिक्षा में किसी ने एक दाना तक नहीं दिया। खाली हाथ अपनी कुटी में वापस आए। पत्नी ने पूछा, नाथ क्या भिक्षा में आज कुछ भी नहीं दिया? ब्राह्मण के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बाणी रुंध गई, बोल नहीं सका। पत्नी समझ गई कि हमारे नाथ के ऊपर संकट है। तो अवसर पाई परखी चारी, धीरज धर्म मित्र नारी। जब मनुष्य के ऊपर संकट का समय आता है उस समय जो तुम्हारे प्रगाढ़ मित्र है, प्रेमी हो, परखना चाहिए। संकट के समय और पत्नी से ज्यादा बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। नारी ही मित्र है, वही काम आएगी। सारे मित्र धोखा दिया। जो आपने धर्म का काम किया, गंगा स्नान, दान, पुण्य, कथा, भागवत, रामायण को किया है, तो जो धर्म बना है वो धर्म तुम्हारा संकट के समय साथ देगा। लेकिन उस समय पत्नी ने कहा, नाथ चिंता मत करो, भगवान की शरण में जाओ। भगवान के अलावा कोई तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं। अर्धरात्रि की वेला में नींद कहाँ आती ब्राह्मण को? भूख लगी थी, क्षुधा थी। स्वर नहीं दरिद्र सम क्षुधा न दीना। संसार में सबसे बड़ा दुख घर में अन्न का दाना न हो, इससे बड़ा दुख कोई बच्चे भूखे रहे। अर्धरात्रि के समय ब्राह्मण आसन पर बैठ गया और भगवान विष्णु, भगवान सत्यदेव स्वामी का ध्यान किया। वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ शयन करते थे विष्णु भगवान और कहा, हे प्रिय, हमें मृत्युलोक जाना होगा। मृत्युलोक में कोई भक्त मुझे याद कर रहा है। भगवान तुरंत वैकुंठ से सीधे मृत्युलोक में पधारे और सत्यदेव भगवान के रूप धारण कर लिया। सुबह हुई, नित्य की भांति ब्राह्मण फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सत्यदेव भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और विप्रदेव के समक्ष खड़े हुए। पूछा, ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण भूख से तड़प रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्र बंद हो गए, वाणी रुंध गई और कहा, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु, हमारे अंतर की बात आप खुद ही जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान समझ गए कि दुखी ब्राह्मण, इसको जो है इसका कल्याण अब कर देना चाहिए। कमंडल से जल दिया और कहा, विप्रदेव का संकल्प। ब्राह्मण को जल दिया, संकल्प कराया और कहा कि आज भिक्षा मांगने से वो धन की प्राप्ति हो, उसी के माध्यम से भगवान सत्यदेव स्वामी का तुम भक्त करना, उनकी कथा का श्रवण करना, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। सत्तर हुआ डाल दियो, समझो, और उनका निश्चित ही कल्याण होगा। कमंडल जल दे करके संकल्प करा करके अंतर ध्यान भगवान हो गए और इधर ब्राह्मण ने नेत्र खोला तो जो देव पुरुष था